अध्याय 79 जो तरसते हैं। शपथ है उन फरिश्तों की जो डूबकर प्राण निकालते हैं और जो सरलता से प्राण निकालते हैं और जो तैरते रहते हैं, फिर जो आगे निकल जाते हैं, फिर जो कार्य की व्यवस्था करते हैं। जिस दिन धरती कांपेगी, जिसके पीछे ही दूसरी कंप आ जाएगी, उस दिन बहुत से दिल धड़क रहे होंगे, उनकी आंखें झुकी होंगी। वे कहते हैं कि क्या हम फिर पहली स्थिति में लाए जाएंगे, जब हम भुरभुरी खोखली अस्थियां हड्डियां हो जाएंगे। उन्होंने कहा तब तो इस वापसी में क्षति है, बस वह एक झिड़की होगी, तब वे अकस्मात धरती के ऊपर होंगे। हे नबी, क्या तुम्हें मूसा का समाचार पहुंचा? जब पवित्र वादी तूवा में उसे उसके पालनहार ने पुकारा, फिरौन के पास जाओ, वह विद्रोही हो गया है, तथा उससे कहो कि क्या तुम पवित्र होना चाहोगे, और मैं तुम्हें तुम्हारे पालनहार की सीधी राह दिखाऊं, तो तुम डरोगे? फिर उसे सबसे बड़ा चिन्ह चमत्कार दिखाया, तो उसने उसे झुठला दिया और बात न मानी। फिर प्रयास करने लगा, फिर लोगों को एकत्र किया, फिर पुकारा और कहा मैं तुम्हारा परम पालनहार हूं। तो अल्लाह ने उसे संसार तथा परलोक की यातना में घेर लिया। वास्तव में इसमें उसके लिए शिक्षा है जो डरता है। क्या तुम्हें पैदा करना कठिन है अथवा आकाश को, जिसे उसने बनाया, उसकी छत ऊंची की और चौरस किया, और उसकी रात को अंधेरी तथा दिन को उजाला किया, और इसके बाद धरती को फैलाया, और उससे पानी और चारा निकाला, और पर्वतों को गाड़ दिया, तुम्हारे तथा तुम्हारे पशुओं के लाभ के लिए। तो जब प्रलय आएगी, उस दिन इंसान अपना करतूत याद करेगा, और देखने वाले के लिए नरक सामने कर दी जाएगी। तो जिसने विद्रोह किया और सांसारिक जीवन को प्राथमिकता दी, तो नरक ही उसका आवास होगी। परंतु जो अपने पालनहार की महानता से डरा तथा अपने आप को मनमानी करने से रोका, तो निश्चय ही उसका आवास स्वर्ग है। वे आपसे प्रश्न करते हैं कि वह समय कब आएगा, तुम उसकी चर्चा में क्यों पड़े हो? उसके होने के समय का ज्ञान तुम्हारे पालनहार के पास है। तुम तो उसे सावधान करने के लिए हो जो उससे डरता है। वे जिस दिन उसका दर्शन करेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि वे संसार में एक संध्या या उसके सवेरे से अधिक नहीं ठहरे।